कक्षा 10 विज्ञान का जो जैव प्रक्रम चैप्टर है, उसमें पिछले वीडियो में हमने बताया था श्वसन क्या होता है, किसे श्वसन कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो श्वसन जो है दो तरह का होता है, दो प्रकार का श्वसन होता है। एक श्वसन होता है वायवीय श्वसन, वायवीय, और दूसरा होता है अवायवीय, एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पिरेशन। यानी एक ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और एक जो दूसरा श्वसन होता है उसमें ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पन्न होती है लेकिन उसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। ऐसे श्वसन को हम अनएरोबिक कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। तो हम पहला श्वसन पढ़ेंगे, वायवीय श्वसन में क्या होता है, किसे कहते हैं। वायवीय श्वसन में जो जीव होते हैं, जैसे मनुष्य हैं, घोड़े हैं, कुत्ते हैं, सर्प हैं, पक्षियां हैं, मेढक हैं, मछलियां हैं, केंचुआ है, तो तमाम ऐसे जंतु हैं, यहां तक कि पौधों में भी ये श्वसन पाया जाता है। तो वायवीय श्वसन ऐसे श्वसन को कहते हैं कि जिसमें ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जलने के बाद ऊर्जा उत्पन्न करता है। यानी इस श्वसन में हवा का होना आवश्यक है, ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। ये कैसे संपन्न होती है? तो जब ये ग्लूकोज कोशिका के अंदर पहुंचता है, कोशिका के अंदर पहुंचता है तो पहले कोशिका द्रव्य में, पहले जो है कोशिका द्रव्य में जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका एक चरण जो है किसमें पूरा होता है, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में पूरा होता है। और वो कैसे पूरा होता है कि ग्लूकोज जो है पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, अर्थात यहाँ ऑक्सीजन की कोई भूमिका नहीं है। और इस क्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। यानी ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रिया के तहत ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव्य में किसमें बदल जाता है, पायरुविक अम्ल में या पायरुवेट में। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो अणु पायरुविक अम्ल बनते हैं। अब ये जो पायरुविक अम्ल है ऑक्सीजन गैस, अब यहाँ ऑक्सीजन गैस का रोल है। ये ऑक्सीजन गैस जो है पायरुविक अम्ल के साथ मिलता है और कोशिका के किस भाग में, ये भाग तो कोशिका द्रव्य में था। अब ये जो पायरुविक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का बनना, ऊर्जा का बनना, अब ये किस भाग में होता है कोशिका के, जो सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ये काम संपन्न होता है, पायरुविक अम्ल से ऊर्जा का उत्पन्न होना। तो इसमें पायरुविक अम्ल जो है बदल जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, और 38 एटीपी का 38 एटीपी उत्पन्न होता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, 38 एटीपी ऊर्जा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वायवीय श्वसन का है। तो ये जो वायवीय श्वसन है इसमें हम कहेंगे कि ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, हवा का होना आवश्यक है, यानी ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का निर्माण करता है। और ये पूरी प्रक्रिया वायवीय श्वसन है। देख सकते हैं कि ये भाग कोशिका द्रव्य में होती है और ये भाग माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और ये वायवीय श्वसन जो है पौधों में होता है, जंतुओं में होता है, जीवों में होता है। कुछ ऐसे जीव हैं जो माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें ये श्वसन नहीं होता है, उसमें दूसरे तरह का श्वसन होता है। उस श्वसन को कहते हैं हम
अवायवीय श्वसन। तो दूसरा श्वसन है अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक। एनएरोबिक एनएरोबिक श्वसन में क्या मतलब है? ऐसा श्वसन जिसमें हवा की या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन के ही ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऐसे श्वसन को हम कहते हैं अवायवीय श्वसन या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये दो जगह होता है, ये दो जगह होता है। एक होता है ईस्ट में और कुछ जीवाणुओं में। ईस्ट में होता है, बैक्टीरिया में होता है, जीवाणुओं में होता है। इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? इसमें प्रक्रिया होती है कि जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये पायरुविक अम्ल में बदलता है, यानी ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रिया तो दोनों में होती है। यानी ग्लूकोज किसमें बदलता है? पायरुविक अम्ल में, पायरुविक अम्ल में। और इस अभिक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। यहां ऑक्सीजन गैस इसको नहीं मिलता है। ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये बदल जाता है एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 2ATP। तो इस तरह से यह जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया में देख सकते हैं कि उप उत्पाद क्या बन रहा है। तो ग्लूकोज के जलने से ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया होती है और एथिल अल्कोहल बनता है, जिसको हम शराब कहते हैं, दारू कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 2ATP बनता है। तो आप जो है कंपेरिजन कर सकते हैं वायवीय से और अवायवीय में। एक ग्लूकोज से उसमें 38 ATP बना था और इसमें जो है एक ग्लूकोज से मात्र 2 ATP बना है, अर्थात ऊर्जा का उत्पादन इसमें बहुत ही कम है। दूसरी जगह ये अवायवीय श्वसन एक दूसरी जगह होता है मनुष्य की या जंतुओं की। जो लोग मेहनत का काम करते हैं, तेज दौड़ते हैं, ज्यादा पैदल चलते हैं, ज्यादा दौड़ते हैं, ज्यादा वर्क करते हैं, उनकी जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों में ये अवायवीय श्वसन होता है। और इस मांसपेशियों में चूंकि ऑक्सीजन गैस तो मिलता है लेकिन उसका लैक अभाव होता है। कुछ ऑक्सीजन गैस मिलता है लेकिन जितना चाहिए उसको उतना ऑक्सीजन गैस नहीं मिलता है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन गैस, या कहें एक तरह से ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति ही हो जाती है इसमें। तो उसमें ये अभिक्रिया कैसे चलती है? तो इसमें भी जो ग्लूकोज है, पहली अभिक्रिया तो यही होती है कि ये पायरुविक अम्ल में बदल जाता है और लैक ऑफ ऑक्सीजन गैस के अभाव में, यानी कुछ मात्रा ऑक्सीजन गैस की मिल रही है लेकिन बहुत ही कम मात्रा मिल पा रही है, तो उस समय ये पायरुविक अम्ल किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में। लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है और 2 ATP बना लेता है। अर्थात इसमें जो है ऊर्जा यहां भी कम बनती है। तो इस तरह से यह जो ग्लूकोज है मांसपेशियों में बना लेता है लैक्टिक अम्ल बनाता है और 2 ATP बनाता है। अब ये लैक्टिक अम्ल क्या करता है, देखते हैं कि जो लोग दौड़ते हैं, मेहनत का काम करते हैं, तो उनका पैर जो है, उनकी मांसपेशियों में बड़ा दर्द शुरू हो जाता है। मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है, पैर उनका फटने लगता है, तो क्या उनको कहा जाता है कि आप भाई कुछ देर बैठ जाइए। और जब कुछ देर, तो दर्द किसकी वजह से होता है? लैक्टिक अम्ल की वजह से। यह लैक्टिक अम्ल जो मांसपेशियों में बनता है, इसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है। और जब व्यक्ति जो है या वह जंतु कुछ समय के लिए आराम करता है, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति हो जाती है और फिर ये लैक्टिक अम्ल जो है कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में बदल जाता है और लैक्टिक अम्ल खत्म हो जाता है। तो इस तरह से मांसपेशियों का दर्द खत्म हो जाता है। फिर लोग क्या करते हैं कि जिनका पैर ज्यादा दर्द करता है, लोग गर्म पानी से सिकाई करते हैं। तो गर्म पानी से सिकाई क्यों किया जाता है? गर्म पानी से सिकाई करने से ये होता है कि जो रक्त परिसंचरण है, यानी जो रक्त का बहाव है, वो तेज हो जाता है। पैर में या मांसपेशियों में रक्त का बहाव तेज हो जाता है और जब रक्त का बहाव तेज हो जाता है तो जल्दी जल्दी तेजी से ऑक्सीजन गैस जो है मांसपेशियों में पहुंचता है और जब तेजी से ऑक्सीजन गैस पहुंचता है, ये लैक्टिक अम्ल जो है ये खत्म हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है और इस तरह से मांसपेशियों का थकान दूर हो जाता है, दर्द दूर हो जाता है। तो यहाँ श्वसन दो तरह का होता है, वायवीय और अवायवीय। इस तरह से दोनों श्वसन के बारे में उन्होंने पढ़ा है। आप इसको जरूर इस पर ध्यान दें, समझें। धन्यवाद।